नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की ये नई वीडियो है और अब जो वीडियो मैं बनाऊंगा तो वह है आपके भारतीय इतिहास से होगा। क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिसके अंतर्गत पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो मेरा प्रयास है कि छोटी वीडियो के माध्यम से और जो आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में प्रश्न जिससे पूछे जाते हैं उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मैं करूँगा। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत यह है, आज की यह वीडियो है। तो प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोतों में आप इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भाग जो इसके हैं, पहला है साहित्यिक स्रोत, है ना। तो प्राचीन इतिहास जानने के स्रोतों में पहला है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ आते हैं, जिससे प्राचीन भारत के इतिहास को जाना जा सकता है। ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक पुस्तकें भी आती हैं धर्म ग्रंथ के साथ साथ। दूसरा जो स्रोत है प्राचीन इतिहास जानने का, वह है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो जो विदेशी भारत आए थे विभिन्न शासकों के समय में, उनका जो है यात्रा वृत्तांत मुख्य रूप से भारत के ऐतिहासिक घटनाक्रम पर लिखे गए हैं। विभिन्न शासकों की जीवनी भी लिखी गई है। तो जो विदेशी भारत आए, उन्होंने भारत की आबो हवा क्या है, भारत की शासन पद्धति कैसी है, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, शासकों के शासन संचालन कैसे होते थे, ये सभी विवरण जो है आपको विदेशी यात्रियों के आने पर मिलते हैं। तो जो भी विदेशी यात्री विभिन्न शासकों के समय में आए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, उससे भी प्राचीन इतिहास को जाना जा सकता है, या मध्यकालीन इतिहास को जाना जा सकता है, या आधुनिक इतिहास को। तो मान लीजिए अलग की बात है कि वो हमारे आपके इर्द गिर्द कुछ व्यवस्थाएं चलती रही जिसे हम जान सकते हैं। तो विदेशी यात्रियों के विवरण से भी प्राचीन इतिहास को जाना जा सकता है। तीसरा जो स्रोत है वह है पुरातात्विक संबंधी स्रोत, है ना। तो पुरातात्विक संबंधी स्रोत में जैसे अभिलेख है, शिलालेख है, सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, है ना। तो इससे भी पुरातात्विक स्रोत से भी प्राचीन इतिहास को जाना जा सकता है। तो यह विवरण प्राचीन इतिहास को जानने का यह स्रोत सबसे विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है ना। तो 3 स्रोत मैंने बताया, साहित्यिक स्रोत, है ना, विदेशी यात्रियों के विवरण का स्रोत है, और तीसरा है पुरातात्विक संबंधी स्रोत। ठीक है। यह है। अब उसका डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है ना। एक है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य, है ना। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत एक ब्राह्मण साहित्य आता है और दूसरा आता है ब्राह्मणेतर साहित्य, है ना। तो पहला है ब्राह्मण साहित्य, जिसे आप वैदिक धर्म ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो वैदिक धर्म ग्रंथ को ही ब्राह्मण साहित्य के नाम से जाना जाता है, या ब्राह्मण साहित्य को ही वैदिक धर्म ग्रंथ कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछता भी है। ठीक है ना। दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य है। तो ब्राह्मणेतर साहित्य जो है ये दूसरा है, किसमें है, ये धार्मिक साहित्य में आता है ना।
तो ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है, या वैदिक धर्म ग्रंथ में क्या क्या आता है, जैसे वेद आता है ना, उपनिषद आता है, रामायण आता है, महाभारत आता है, पुराण आता है, और जो विभिन्न प्रकार की स्मृति ग्रंथ हैं वह शामिल किए जाते हैं। यह ब्राह्मण साहित्य में आता है। ठीक है। दूसरा जो है ब्राह्मणेतर साहित्य है। तो ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या क्या आता है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म ग्रंथ आते हैं, है ना, जैन धर्म ग्रंथ आते हैं और बौद्ध धर्म ग्रंथ आते हैं। तो यह ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ था, है ना, यह हिंदू धर्म के विरोध में हुआ था, है ना। तो इसीलिए ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा है, यानी कि साहित्यिक स्रोत में दूसरा है लौकिक साहित्य, है ना। तो लौकिक साहित्य में क्या क्या आता है, तो लौकिक साहित्य में देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, है ना, ऐतिहासिक ग्रंथ शामिल किए गए हैं। दूसरा है जीवनी शामिल की गई है ना, कल्पना प्रधान जो कहानियाँ हैं या जो किंवदंतियाँ हैं उसको शामिल किया गया है। दूसरा है गल्प साहित्य भी आता है। तो यह जो है मुख्य रूप से फोकस किया गया है कि जो प्राचीन इतिहास को हम कैसे जानेंगे। ठीक है ना। तो यह इसके बाद जो है मैं अगली वीडियो में फिर लेकर आऊँगा कि वैदिक धर्म ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य में आपको बताऊंगा कि जैसे वेद है, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ, ये सब कैसे कैसे इसका जन्म हुआ और कैसे कैसे वैदिक वेद में क्या क्या है और उपनिषद में क्या क्या है, ये सभी बातें आपको बताऊंगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।